बहुत प्राचीन समय की बात है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन सेवा, धर्म और भक्ति से भरा हुआ था। एक रात्रि पूजा और ध्यान के बाद उन्हें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने एक ऐसे देव स्वरूप का दर्शन किया जिसे देखकर मन में अपार शांति और अपनापन उमड़ आया। उस स्वरूप से किसी प्रकार का भय नहीं था, केवल करुणा और प्रेम का भाव था। स्वप्न में भगवान ने कोमल स्वर में संकेत दिया कि वे नीलाचल की पावन भूमि पर अपने भक्तों के लिए प्रकट होना चाहते हैं। राजा की आंखें खुलीं तो उनका हृदय भक्ति से भर चुका था। उन्होंने इसे भगवान की कृपा मानकर पूरे श्रद्धा भाव से उनकी खोज आरंभ करवाई। खोज के दौरान राजा के दूत वनों और ग्रामों से होते हुए एक पवित्र स्थान तक पहुंचे, जहां आदिवासी सरल भाव से नील माधव की पूजा करते थे। वहां की भक्ति में न आडंबर था न दिखावा, केवल सच्चा विश्वास था। समय के साथ भगवान की इच्छा से समुद्र तट पर एक पवित्र काष्ठ प्राप्त हुआ। ऋषियों ने बताया कि यह साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से प्राप्त दिव्य दारू है। उसी से भगवान की मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियां साधारण स्वरूप की थीं, पर उनमें गहरा भाव समाया हुआ था। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भगवान बाहरी पूर्णता में नहीं, बल्कि भाव और श्रद्धा में बसते हैं। जगन्नाथपुरी धीरे धीरे भक्ति का ऐसा केंद्र बनी जहां राजा और रंक, अमीर और गरीब सब एक समान होकर भगवान के दर्शन करते हैं। रथ यात्रा में भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, क्योंकि वे मंदिर की सीमाओं में नहीं, भक्तों के हृदय में वास करते हैं। यही संदेश जगन्नाथपुरी हमें देती है। भगवान को पाने के लिए डर या रहस्य नहीं, केवल सच्ची भक्ति और प्रेम ही पर्याप्त है।